प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से एक नई सुबह हमें देखने का मौका मिला और आज की सुबह में, आज के इस दिन में, आज के इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं, वेलकम करना चाहता हूं कि आज आप हमारे साथ हैं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप कलीसिया की ओर से, मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। आप हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन भाई बहनों को कैलेंडर नहीं मिला है वो कैलेंडर के लिए हमें अपना एड्रेस भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और ईमेल के द्वारा भी आप हमें भेज सकते हैं आपके एड्रेस, ताकि हम आपके घर तक इस कैलेंडर को पहुंचा सकें। और ये कैलेंडर बिल्कुल फ्री में है, हम इसलिए देते हैं ताकि आप इसके द्वारा भी आशीष को प्राप्त करें। इसमें परमेश्वर का वो जीवित वचन है जो मैं आज आपके सामने पढ़ रहा हूं। वही वचन हर दिन के लिए है ताकि आप हर रोज आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। हमने प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं और कल हमने देखा था 9 पद से लेकर उसके 12 पद तक और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। 7 अध्याय रेवलेशन चैप्टर 7 वर्सेस 13 to 17, 17 पद इसके अंदर है और आज इस अध्याय को हम देखेंगे। यहां लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं, उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं और जो सिंहासन पर बैठा है वह उसके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूख और प्यासे ना होंगी और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगा, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे, दुआ करें। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं पिता कि आपने हमें सौभाग्य दिया, आज का दिन देखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। आपने हम कमजोर को, निर्बलों को इस लायक बनाया ताकि आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके और जो आपकी योजना है उसको और अधिकाई से अपने जीवन में देख सके, एक दूसरे की मदद कर सके, आपके वचन को बांट सके, लोगों को प्रोत्साहित कर सके, लोगों को पिता परमेश्वर आपके प्रेम का एहसास कर सके। बीमारी के लिए, परेशानी के लिए, कठिनाई के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में है, मुसीबत में है, तो प्रभु जी आप उनकी सुधि लें। आपका दया का हाथ चाहते हैं, आपकी करुणा चाहते हैं प्रभु। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं। देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर आशीष दे प्रभु जी। प्रभु सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसको आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं, उन हर एक प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं प्रभु जी। इस प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए आप उनको अपने हाथों में ले, आपकी सुरक्षा उनके साथ बनी रही ताकि वो जीवन में और आगे बढ़ सके, अच्छे निर्णय ले सके, जीवन में आगे बढ़कर इस प्रदेश को ऊंचाई तक ले जा सके और इसके द्वारा आपको महिमा मिले। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, प्रभु के इस वचन में जो भविष्य की बातें हैं वो हम बराबर देख रहे हैं। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है। परमेश्वर कभी भी, ईश्वर कभी भी मनुष्य को दुखी देखना नहीं चाहता। एक पिता अपने बच्चों को कभी भी उदास देखना नहीं चाहता। एक पिता अपने बच्चों पर तकलीफ देना नहीं चाहता, लेकिन यदि तकलीफ भी देता है तो उसके भविष्य को सुधारने के लिए, यदि तकलीफ देता भी है उसको सुधारना चाहता है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है। इसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता जिसने हमें बनाया, जिसके हाथ में जीवन है, वो हमें सुरक्षित रखने देता है ताकि हम उसके साथ बने रहें। यह हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय का 13 पद। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? यूहन्ना इस बात को देख रहा है कि जो श्वेत वस्त्र पहने हैं, ये श्वेत वस्त्र क्या है? ये पवित्रता को दर्शाते हैं। प्रियो, यदि आप अंदर से पवित्र हैं
तो परमेश्वर आपको श्वेत वस्त्र देगा, आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। और यहां पर यूहन्ना देख रहा है, जो यीशु मसीह का चेला था, जो यीशु मसीह की क्रूस के पास, जब उसको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, केवल एक ही चेला था जो उसके साथ उस क्रूस के पास खड़ा था, और उसी को उसने अपनी माता मरियम की जिम्मेवारी दी थी। यूहन्ना से कहा था, देख ये तेरी माता है, और अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। यीशु मसीह संसार को छोड़कर जा रहे थे, को पता था मेरा समय पूरा हो गया है। केवल 3.5 वर्ष तक उन्होंने इस पृथ्वी पर सेवा की, और आज यहाँ क्या बताया गया है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जो प्राचीनों थे, ये प्राचीन कौन थे? ये 24 प्राचीन थे, ये 12 उसके चेले, जिन्होंने अपने आप को उसके लिए शहीद किया, और 12 गोत्रों के 12 मेन लोग थे। ये 24 प्राचीन जो तकलीफ में से होकर गए, जो कठिनाई में से होकर के आज स्वर्ग में उन 2400 प्राचीनों के बीच में खड़े हैं। और यहां कहता है, उस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आई है? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है, हे स्वामी तू ही जानता है, ये कहां से आए हैं। अब वो बता रहा है ये कौन लोग हैं। जैसा मैंने कहा था इससे पहले, आज जो विश्वासी लोग हैं, आज जो प्रभु के मानने वाले लोग हैं, जो प्रभु की आराधना सच्चे मन से करते हैं, केवल चर्च जाने से काम नहीं चलेगा, चर्च जाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन वो कहते हैं अंदर से पवित्र होना है। परमात्मा मेरे हृदय को जानता है, हमारे हृदय को जानता है, हमारे हृदय में क्या है। यदि आप अंदर से पवित्र हैं तो प्रियो, यही है सच्ची आराधना, यही है सच्ची आराधना। जब आप इस पृथ्वी पर रहेंगे, तकलीफें आएंगी, मुसीबत आएंगी, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे, लोग आपको सताने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ खड़े होंगे, जो सत्य की खोज में है, जो सत्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और यहां पर कहता है, यूहन्ना ने कहा, प्रभु तू ही जानता है ये कौन है और कहां से आए हैं। तब यूहन्ना ने इस बात को कहा कि प्रभु तू जानता है ये कहां से आए हैं। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो महाक्लेश में से, प्रिय ये महाक्लेश, बार बार महाक्लेश की, एक तो क्लेश होता है, एक तो क्लेश होता है, एक दुख होता है, दुख के बाद क्लेश आता है। यदि दुख है तो दुख के बाद जो तकलीफ होती है, जिसको सहन नहीं कर सकते, उसको क्लेश कहते हैं। लेकिन उसके बाद महाक्लेश। आज विश्वासी लोग जो सत्य पर चल रहे हैं, जो सत्य पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उनको सता रहे हैं, उनको सता रहे हैं। इस सताव के बाद जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, तब वे विश्वासी लोग जो सत्य पर चलकर दुख उठा रहे हैं, वो इस संसार से उठा ले जाएंगे। और उसके बाद जो इस पृथ्वी पर बच जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था इजरायली लोगों के बारे में भी, इजरायलियों ने आज तक, यहूदियों ने आज तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है। वो आज भी उसके आने की बाट जोड़े हैं। प्रियो, वचन में लिखा है, बाइबल इस बात को बताती है, जब यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, पिलातुस के सामने उन्होंने कहा था, इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर होगा। दोनों चीजों का दंड है प्रियो। यदि आप अच्छाई पर चल रहे हैं तो आपको आनंद मिलेगा, यदि आप गलत काम कर रहे हैं तो उसका भी परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। यहूदियों के साथ क्या हुआ? सन 70 में भी हिटलर के द्वारा 40 लाख लोगों को कहीं में गैस के चैम्बर में डाल के मार दिया था, और सारे यहूदी पूरी दुनिया में फैल गई। उनका कोई देश नहीं था, एक ही आवाज उनके मुंह से निकली थी। उन्होंने कहा था, इसका लहू, यीशु मसीह का लहू हम पर, हमारी संतानों पर होगा। और उसका कितना भयंकर दंड मिला। सन 70 से लेकर 1948 तक, सन 70 से लेकर 1948 तक इज़राइल का कोई देश नहीं था। ये हिस्ट्री बताती है। वो सारी दुनिया में फैल गई।
अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने मांगा था, उन्होंने ईश्वर से मांगा था, संसार में इस बात को कबूल किया था, इसका लहू, यीशु मसीह का लहू हम पर और हमारी संतानों पर होगा। 1948 में फिर से यहूदी लोग इज़राइल देश में आने लगे। 1900 साल से ज्यादा है, 1900 साल से ज्यादा है वो भटकते फिरे। जो उन्होंने मांगा था उनको मिला, जो दंड। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस बात की बाट जो रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा, क्योंकि यहूदियों के ग्रंथ में लिखा है, यहूदियों के ग्रंथ में लिखा है, और इसलिए बाइबल इस बात को बताती है। ये वो महाक्लेश है जो महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। परमेश्वर मौका दे रहा है, हर व्यक्ति को मौका दे रहा है जो कष्ट में से निकले हैं, जो तकलीफ में से निकले। यदि उस कष्ट में ही हमने उस ईश्वर को जान लिया, उसकी आत्मा को ग्रहण कर लिया, उसकी आत्मा को ग्रहण कर लिया, वो आत्मा मुझे और आपको सिखाती है, इस बात के लिए सिखाती है ताकि उसके साथ हमारा रिश्ता बन जाए। लेकिन यदि उसको नहीं बनाया तो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धो लिए हैं। यीशु मसीह का लहू आज भी पुकार रहा है। उसने कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके पाप के लिए, हम सब के लिए, इस सारी दुनिया के गुनाहों के लिए एक बलिदान कर दिया। प्रभु जी एक बलिदान कर दिया, और उस बलिदान के द्वारा जो उस पर विश्वास करेगा, जो अपने गुनाहों को, जो पाप उसने किए हैं, उसके लहू में धो देगा, उसको श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे। यहां लिखा है उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। और इसी कारण प्रियो ये वचन कहता है, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। वो समय आएगा जब अनंत काल के जीवन के लिए हम उस परमात्मा के सिंहासन के सम्मुख होंगे, उस स्वर्ग में होंगे, उस आनंद को लेंगे, उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि जब उसके मंदिर में हम उसकी सेवा करेंगे, उसकी बाट हम जो रहे हैं, इस पृथ्वी पर रहकर जो कष्ट हमें झेलने पड़ रहे हैं, उन कष्टों में से निकलकर हम उसका देख रहे हैं। जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, उसकी छत्र छाया में हम रहेंगे, उसकी सुरक्षा में रहेंगे, और न वहां दुख होगा न तकलीफ होगा। क्योंकि मेमना मतलब यीशु मसीह, जो मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा। उसी ने इस पृथ्वी पर आकर मेरे और आपके लिए बलिदान किया है, और वो मेमना इस बात को दर्शा रहा है, इस बात को कह रहा है, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाएगा। जीवन का जल, यीशु मसीह ने कहा इस पृथ्वी पर रहते मैं जीवन का जल हूं। वो हमें जीवन देगा, अनंत काल का जीवन, जो परमात्मा के साथ। और वहां क्या लिखा है, ना वहां दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना परेशानी होगी। और लिखा है और परमेश्वर की आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। जो आंसू यहां बहाए हैं, जो यहां तकलीफें झेली है, वो आंसू ये सब पोंछ डालेगा। और फिर वहां न रोना होगा, न दांतों का पीसना होगा, आनंद ही आनंद होगा। हम उसकी ओर देख रहे हैं, ये गोल हमारा है, उस गोल की ओर देख रहे हैं। तकलीफें आएंगी, परेशानी आएंगी, कठिनाई आएंगी, लेकिन प्रभु के साथ हमारा जीवन होगा, और हम उसी ओर चलते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप सब पर बने।